हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 2। आज दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर दिए हैं। दूसरा चैप्टर क्या है देखिएगा। बोला कि धातु के भौतिक गुण, धातु और अधातु चैप्टर का नाम है। इसका भौतिक गुण क्या है? बोला कि हमारे आसपास की हर वस्तु को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। कोई भी वस्तु है, आप जितने भी वस्तु देखते हैं वो सभी या तो धातु होंगे या तो अधातु। ये दो में से कुछ वह होंगे, या तो धातु या तो अधातु। अब देखिएगा, जो पदार्थ उष्मा और बिजली का संचालन करता है और चमकदार होता है। हो रहा है कि जो पदार्थ, कोई पदार्थ, क्या चीज उष्मा और बिजली का संचालन यानी क्या चीज करता है? बिजली उसमें प्रवाहित होती है और चमकदार होती है। और क्या चीज होती है? चमकदार होती है। वह क्या चीज होता है? धातु। वह क्या चीज होता है? धातु होता है। जबकि जो पदार्थ चमकहीन, और चमकहीन बोले तो चमक नहीं होता ना। चमकहीन का मतलब चमक नहीं होना, चमक नहीं होना। और बिजली और गर्मी का क्या चीज होना चाहिए? कुचालक। क्या चीज होना चाहिए? कुचालक। वो क्या चीज होता है? अधातु। वो क्या होते हैं? अधातु होते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, बोला कि धातु क्या ये भौतिक गुण पढ़ते हैं। धातुओं के ऊपर धातु के दो गुण पढ़े कि अगर दो से पछ ना जाएगा। धातु इतने होते हैं पहचानने के लिए, धातु और अधातु दोनों। यहाँ पे आपके धातुओं के भौतिक गुण, खाली धातु के, नो अधातु। इसमें दोनों में था, दोनों तो पहचान लिए। लेकिन अगर कंफ्यूज माइंड में नहीं होता कि नहीं समझ में आया और कुछ उसका गुण जानना है, तो उसका गुण हम अच्छा से लिख दिए। पहला है कि ज्यादातर धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था किसे कहते हैं? ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन दोनों क्या चीज हो? निश्चित। उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? ठोस। जैसे लोहा क्या चीज है? निकेल, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता आदि, ये सब क्या चीज है? धातु के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? धातु के उदाहरण है। इसमें सब में चमक होती है। सब में क्या चीज होती है? चमक होती है। इसमें विद्युत प्रवाहित कीजिएगा तो विद्युत प्रवाहित हो जाता है। तो ये क्या चीज में आएंगे? धातु में। क्या चीज में आते हैं? धातु में। नेक्स्ट, जैसे में यहाँ अपवाद लेवल है। अपवाद, अच्छा अपवाद होता क्या है तो समझिएगा। अपवाद होता है कि आपके गांव में, छोड़ो सब गांव में छोड़ो, जैसे में आप 1 केजी अंगूर लेते हैं। अंगूर लिए, अब शायद संयोग गलती से आप देखे नहीं, वो बेचारा तौला और डाल दिया, अब एक ओकर में से लाल निकल गया। नहीं होता करिया का अंगूरवा, गलती से वो करिया ओकर में निकल गया। तो जो सब अंगूर के बीच में वो करिया अंगूर है ना, वो क्या चीज में आ जाएगा? अपवाद में। क्या चीज हो जाएंगे? अपवाद में कि एगो अंगूर में लाल हो गया, वो अपवाद होता है। जैसे नहीं होता कि आपके गांव घर में एकागो लूह लांगड़ हो जाता है, चाहे पागल हो जाता है, तो अपवाद में क्या चीज है? पागल है, होता है ना। तो उसको क्या चीज में रखते हैं? अपवाद में। चलिए नेक्स्ट, बोला कि जैसे मैं देखिए अपवाद में क्या चीज है से, बोला कि पारा, पारा धातु है। क्या चीज है? क्या चीज है? धातु। पारा एकमात्र ऐसी धातु है, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है? कौन सी अवस्था में? बोले तो तरल होती है। कौन? पारा। कौन? पारा। जैसे पानी देखे ना, पानी वैसा ही द्रव कमरे के तापमान पर हो जाता है। कौन? पारा। कौन? पारा। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था, क्या चीज, कमरे के तापमान पर कौन सी अवस्था में रहती है? द्रव अवस्था में तरल रहती है। मतलब तरल कहने का मतलब पानी जैसे बह जाता है वैसे रहते हैं। बोला कि सभी धातुएं कठोर होती है। सभी धातु क्या चीज होती है? जितने भी धातु होते हैं ना, वो सब क्या चीज होते हैं? कठोर। टोटल का टोटल धातु कठोर होते हैं। लेकिन ई वाला लाइन पढ़े से पहले यहाँ से देखो, ई वाला अपवाद वाला। लेकिन अपवाद में यहाँ दिया है कि सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, फिर से सोडियम और पोटेशियम,
जैसी धातुएं नरम होती है। कैसी होती है? पूरा नरम होती है और इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। मात्र एक ऐसी धातु है दोगो, सोडियम और पोटेशियम, जिसे आप आसानी से चाकू से कैची कर सकते हैं, लेकिन लोहा के क्या काट सकते हैं? नहीं ना। लेकिन ये नरम धातु होते हैं, इसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। कौन सी धातु है? सोडियम और सोडियम और कोई दिक्कत नहीं। बोला है कि अब ऊपर समझ गया ना, ये अपवाद में था। बोला है कि धातुएं, आप लोग भी लिखिएगा तो यहाँ लिखने के बाद देखो पॉइंट छोड़ के वाला यहाँ लिखिएगा, उसके बाद ये वाला लिखिएगा। बोला कि धातुएं सोना, लोहा, चांदी चमकदार होती है। यस या नो? कैसी होती है? चमकदार, यानी उसमें चमक होती है ना, चमक और चमक होती है, जिसका अर्थ है कि वे चमकदार दिखती है। कैसा दिखती है? देखो बाबू, आपको एग्जाम में बैठे हैं, अगर क्वेश्चन को बढ़ाना है थोड़ा सा देखो, वही चीज फिर से लिखे। धातुएं चमकदार होती है, लिखे कि नहीं? जिसका अर्थ है कि चमकदार दिखती है। ये दोनों में कोई डिफरेंट है? पढ़ने में अच्छा लग रहा है ना? ऐसे ही आंसर भी लिखना है आप लोग के एग्जाम में बैठिएगा तब, ताकि आपका आंसर जो है लॉन्ग हो जाए। देखिए, धातुएं चमकदार होती है, जिसका अर्थ है कि वे चमकदार दिखती है और अपनी सतह से प्रकाश को परावर्तित करती है। अपनी सतह से प्रकाश को कैसी करती है? परावर्तित करती है। जैसे में हम अगर चमकदार और भी कुछ रखेंगे, चमकता हुआ रखेंगे, उधर से प्रकाश आएगा, इधर से प्रकाश इधर से टकराएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, उधर जाएगा, उधर दिखेगा, चमकेगा दीवार में। चाहे आप शीशा में जैसे होता है ना, वैसे आप चमकदार वस्तु में आप लोहे में करके देखिएगा तो चमकता हुआ वस्तु में कीजिएगा, लोहा में कीजिएगा तो दिखेगा, आपको दिखता है ना। तो वही लाइन यहाँ पे लिख दिए हैं क्या, कि प्रकाश की कैसी करता? परावर्तित करता है। कौन? धातु। कौन? धातु। बोला कि चांदी और एल्यूमिनियम, चांदी और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं लचीले होती है। कैसी होती है? कैसी होती है? लचीले होते हैं। आप एल्यूमिनियम के तार देखे होंगे कितना लचीला होता है, ऐसे देखे है ना? जितने देखो यहाँ पे हम बोर्ड में भी जो किनारे मेरा बोर्ड में है, ये भी एल्यूमिनियम है, पूरा लचीला है, देख लो देखो। लेकिन लोहा ऐसा रहेगा तो लचीला नहीं रहता है। लचीले होती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें पीटकर पतली चादरें बनाई जाती है। इसे पीटकर कैसी बनाया जाता है? चादर बनाया जाता है। पतला चादर, पूरा पतला चादर बन जाता है। टूटेगा फटेगा नहीं वो। जैसे आप एल्युमिनियम ले लीजिएगा, पूरा हथौड़ी से मारिएगा, तार होता है ना, जब करंट लेते हैं दूर तक, देखे ना पोल में, उतार को निकाल कर मारिएगा, देखिएगा पूरा फैल जाता है, होता है ना, पूरा फैल जाता है। और ज्यादा पीट रहे हैं तो लास्ट में कटिए नहीं जाएगा वो बेचारा, जितना उसको क्षमता होगा उतना ही ना चादर बनेगा। बोला क्या कि धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर चादर बनाई जाती है, या चादर बनाई जा सकती है। धातु का वह गुण जिसके द्वारा पीटकर चादर बनाई जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? आघात वधनीयता कहते हैं। बोलिए तो, धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर चादरें बनाई जा सकती है, उसे आघात वधनीयता कहते हैं। उसे आघात वधनीयता कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? बोलिएगा आप कि इतना लंबा काहे याद करवा रहे हैं, शॉर्ट याद करवा नहीं, लिखने वाला है इसलिए ना, तो डायरेक्ट लिखते, पीटकर जिसे चादर बनाया जाता है उसे आघात वधनीयता कहते हैं। क्या इतना झूठ के? धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर चादर बनाई जा सकती है, उसे आघात वधनीयता कहते हैं। इतना लोग इसीलिए किए हैं क्योंकि आप एग्जाम में बैठिएगा तो थोड़ा सा अच्छा से लिखिएगा, ताकि पढ़ने में और चेक करने वाला चेकियर जो रहता है उसको अच्छा सेंटेंस दिखे। चलिए नेक्स्ट। बोला कि धातुएं जैसे एल्युमिनियम और तांबा तन्य होती है। कैसी होती है? तन्य होती। कौन?
एल्युमिनियम और तांबा, एल्युमिनियम और तांबा, जिसका अर्थ है कि उन्हें खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। क्या चीज बनाए जाते हैं? क्या चीज? तार, खींचकर तार बनाया जाता है, क्योंकि ये क्या चीज होते हैं? तन्य होते हैं। इसलिए आप लोग देखे होंगे अधिकतर जो तार होता है वो या तो एल्युमिनियम का आता है या तो कॉपर का आता है। कॉपर बोले तो तांबा, देखे है ना, ये दो प्रकार के अधिकतर तार आते हैं, क्योंकि ये क्या चीज होते हैं? तन्य होते हैं। इससे तान करके तार बनाया जा सकता है। अरे सांस्ते भी होते हैं। वेरी गुड। सामग्री का आसानी से आकार देने या तारों में खींचने के लिए गुण को तन्यता कहते हैं। बोल रहा है कि किसी भी सामग्री को आसानी से आकार देने या तारों को खींचने के गुण को क्या चीज कहते हैं? क्या चीज कहते हैं? तन्य कहते हैं या तन्यता कहते हैं। सामग्री को आसानी से आकार देने या तारों में खींचने के गुण को तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट, बोला कि धातुओं का वह धातुओं को ध्वनि युक्त कहा जाता है। जितने भी धातु होते हैं उसे क्या कहते हैं? ध्वनि युक्त। कहने का मतलब ये आवाज करते हैं। अब जितने भी धातु ले लीजिए, वो क्या चीज करेगा? आवाज करता है। इन पर प्रहार करने पर ध्वनि सुनाई देती है। इसमें प्रहार कीजिएगा, मारिएगा तो क्या चीज सुनाई देगा? क्या चीज? देखिए लोहा है, इसको मारेंगे तो आवाज करेगा। कर रहा है ना, देखो कर रहा है ना आवाज। इसमें प्रहार कीजिएगा तो क्या चीज मिलेगा? ध्वनि मिलेगा। यही था धातु का क्या चीज? भौतिक गुण। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।